हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 7 अक्टूबर ऑल इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपको पहला वर्ड दिया है एंटाइस। इसका आपको क्या बताना था? साइनो बताना था। तो पहले आपको पता होना चाहिए एंटाइस मीन्स होता क्या है। तो इसका मीन्स होता है लुभाना या आकर्षित करना। तो इसका साइनो क्या हो जाता? ल्योर हो जाता, एल्योर हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता, डिकोय हो जाता, टेम्प्ट हो जाता, सीड्यूस, परस्यूएड, बिग्विल, सोलिसिट, बैट एंड एल्योर, ये सब क्या हो जाते? इंटाइस के आपके साइनो हो जाते। अब इसका एंटो क्या हो जाता? मतलब प्रति आकर्षित करना। ठीक है, किसी चीज को दूर भगाना। तो ये हो जाता है एंटाइस का आपका एंटो। तो क्या हो जाता है आपका? रेपेल और डिसगस्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और भी है यहाँ पे आपके एंटो। रेपेल हो जाता, डेटर हो जाता, डिसकरेज कर देना या डिसइंटरेस्ट कर देना, रिपल्स कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, रेजिस्ट कर देना। ये सब क्या हो जाते हैं आपके? एंटाइस की आपके एंटो हो जाते। तो इस वर्ड का आपको एंटो साइनोनिम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करके चलना है। नेक्स्ट आपका अगला अगला है आपका कॉन्सियस। तो आपको क्या बताना था? जो कॉन्सियस का है इसको आपको साइनो बताना था और एंटो बताना था। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सियस मीन्स होता क्या है। इसका मीन्स होता है जागरूक होना या जानकार होना। तो इसके साइनो क्या हो जाते हैं आपकी? अवेयर हो जाता, माइंडफुल हो जाता, अलर्ट हो जाता, और क्या हो जाता? कॉन्जिजेंट हो जाता है, सेंसिबल हो जाता, परसेप्टिव, इंटेलिजेंट, विजिलेंट, अटेंटिव और अवेक। ये सब क्या हो जाते हैं आपके? कॉन्सियस के साइनो हो जाते हैं, जिनका मीन्स क्या होता है? जागरूक या जानकार होना या अवेयर होना। नेक्स्ट इसका एंटो क्या हो जाता? तो इसका एंटो हो जाता अनअवेयर, ऑब्लिवियस, इग्नोरेंट, अनमाइंडफुल, इनसेंसिटिव, अनकॉन्शियस, नेग्लिजेंट, हीडलेस, इनअटेंटिव और कॉम्प्टोज। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं आपके? आपके अवेयर की या कॉन्शियस की क्या हो जाते हैं? आपके कॉन्शियस की हो जाती है। ये सब आपके एंटो। ठीक है, तो ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको याद करते चलना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है बेनिफिशियल। तो इसका आपको क्या बताना था? साइनो और एंटो बताना था। तो आपका बेनिफिशियल मीन्स होता है क्या? लाभकारी या लाभप्रद। ठीक है, तो इसका साइनो हो जाता है आपका एडवांटेजियस, हेल्पफुल, यूजफुल, प्रॉफिटेबल, फेवरेबल, गेनफुल, कॉन्स्ट्रक्टिव, वैल्यूबल, प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। ये आपके क्या हो जाते हैं? बेनिफिशियल के साइनो हो जाते हैं। अब इसका एंटोनियम देख लेते हैं, जो क्या होता है? लाभकारी ना हो क्या अलाभकारी होता है। जैसे आपका हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिसएडवांटेजियस, अनहेल्पफुल, यूजलेस, अनप्रॉफिटेबल, अनफेवरेबल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव एंड नेगेटिव। ये सब आपके क्या हो जाते हैं? आपके हो जाते हैं बेनिफिशियल के एंटो। नेक्स्ट आपका अगला क्या वर्ड है? आपका अगला है फैब्रिकेटेड। इसका आपको साइन और एंटो बताना था। तो आपका जो फैब्रिकेटेड, इसका मीन्स क्या होता है? गढ़ा हुआ, या आप बोल सकते हैं रचाया गया। ठीक है, यह होता है आपका फैब्रिकेटेड का मीन्स। तो इसका साइन क्या हो जाता है? फॉल्स, फेक, मैन्युफैक्चर्ड, इन्वेंटेड, मेड अप, प्रिटेंडेड, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, कॉन्कोर्टेड, डिसेप्टिव। ये आपके क्या हो जाते हैं? फैब्रिकेटेड के साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसके क्या देख लेते हैं? एंटो देख लेते हैं। तो एंटो क्या हो जाता है? जो रचा ना गया हो, जो जेन्युइन हो, जो रियल हो। ठीक है, ट्रू हो, ऑथेंटिक हो, एक्चुअल, हॉनेस्ट, नेचुरल, ओरिजिनल, सिंसियर, वेरिटेबल। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके? एंटो हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? फैब्रिकेटेड के। ठीक है, फैब्रिकेटेड के ये क्या हो जाता है आपके? एंटो। नेक्स्ट आपका क्या है? इडियम्स बताना था। रन एंड इरेंट्स, इसका आपको क्या बताना था? ये इडियम्स, इसका मीनिंग बताना था। तो इसका मीन्स होता है टू डू अ टास्क दैट इन्वॉल्व्स गोइंग समवेयर, टू टेक अ मैसेज और टू टेक अ और कलेक्ट समथिंग। ठीक है, एक काम जो इन्वॉल्व हो कहीं जाने से। ठीक है, तो उसके बारे में मैसेज लेना, टू टेक कलेक्ट समथिंग, कुछ उससे संबंधित जानकारी कलेक्ट करना, उसे कहते हैं रन्स एंड इवेंट्स। ठीक है, ये आपकी इडेंस थी, तो इसका ये राइट मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था। इसमें आपको क्या दिए हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें आपको क्या करना था? आपको चूज करना था कि कैंसिल्ड की कौन सी राइट स्पेलिंग है। तो कौन सी हो जाएगी?
आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा या फोर्थ। तो आपको पता होगा कैंसिल, कैंसिल की क्या होती है स्पेलिंग, ये होती है। अब इसमें कैंसिल बनाना है तो हम एक एल और फिर ईडी यूज करते हैं, तो हो जाती है आपकी कैंसिल। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन आपका थर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला था, ये भी आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड था, स्पूरियस। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपको चूज करना था कौन सा आपका राइट है जिसमें आपकी स्पूरियस की राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो किस ऑप्शन में, वो आपका है फोर्थ ऑप्शन। जो स्पूरियस होता है उसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, SPURIOUS। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, स्पूरियस की राइट स्पेलिंग होती है। इसका मीन्स क्या होता है, फॉल्स और फेक। क्या होता है आपका, फॉल्स और फेक, या नॉट व्हाट इट अपियर्स टू बी, जो दिखाई ना देता हो, जो जैसा हो। ठीक है, ये होता है आपका स्पूरियस का। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिग। बिग क्या, आपको क्या बताना था, कंपैरेटिव डिग्री, बिगर, बिगेस्ट, बिग या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा बिग की आपका बिगर कंपैरेटिव, ठीक है, बिगेस्ट आपका सुपरलेटिव, और बिग ये आपकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, ये आपकी हो जाती है पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट मेनली अधिकतर जो आपके होते हैं कंपैरेटिव में ई आई यूज करते हैं, और आपका क्या बोलते हैं, आपके जो सुपरलेटिव उसमें ई एस जोड़ते हैं, ठीक, ई एस टी। लेकिन आपका जैसे ब्यूटीफुल है उसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल, इसी तरह से कई होते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला ही क्लोज टेस्ट था आपका डॉल्फिन रिलेटेड आपका, तो ये बताना है जैसे आपका डॉल्फिन आर फैसिनेटिंग, यहाँ पे आपको किस प्रकार का मैमल्स है। तो ये आपको ऑप्शन देखना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेना है कि डॉल्फिन आर द फैसिनेटिंग डॉट डॉट द मैमल्स, किस प्रकार का, लैंड, मैराइन या फ्लाइट। तो ये किस प्रकार का आपका जो है मैमल्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका किस प्रकार का हो जाता, मैराइन। ये तो सभी को पता होना चाहिए ना कि डॉल्फिन किस प्रकार का आपका मैमल्स है, ये आपका मैरीन आपका क्या है, मैमल्स है। तो यहाँ पे आपका क्या सुटेबल फिल हो जाता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाता है डॉल्फिन आर फैसिनेटिंग मेमल्स। क्या हो जाता है, फैसिनेटिंग मेमल्स। और सॉरी, यहाँ पे होता है मेराइन मेमल्स, क्योंकि मेमल्स तो लिखा हुआ है ना आपका, मेराइन मेमल्स। नेक्स्ट आपका क्या है, दे कैन बी फाउंड बोथ इन द ओशियन एंड रिवर सराउंडिंग इन इंडिया, जिस जो क्या होते हैं, मिलते हैं आपके सागरों में और नदियों में इंडिया के। ठीक है, इन द इंडियन ओशियन स्पीसीज सच एज द, ठीक है, अब हम देख लेंगे थोड़ा, बोटन नोज डॉल्फिन। तो यहाँ पे किस प्रकार की स्पीसीज की सच एज बताया जा रहा है, ये आपको क्या करना है, पहले तो ऑप्शन चेक करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, इंडो पैसिफिक, अमेजन या ब्लू। तो यहाँ पे कौन सा आपका जो होगा सुटेबल यहाँ पे फिट होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इंडो पैसिफिक। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन की बात हो रही ना, यहाँ पे क्या बात हुई थी आपके, यहाँ पे इंडियन रिवर और ओशियन की बात हुई थी। तो ये क्या कहा जा रहा है, स्पीसीज सच एज इंडो पैसिफिक, किस प्रकार की, इंडो पैसिफिक तो आएगा क्योंकि इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, इंडो पैसिफिक बोटल नोज डॉल्फिन एंड द स्पिनर डॉल्फिन आर कॉमनली सीन। तो इस प्रकार की क्या होती हैं आपकी डॉल्फिन, कॉमनली क्या होती है यहाँ पे, सी होती है किसमें, इंडो पैसिफिक में। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पे और कोई आ जाएगा नहीं, अमेजन थोड़ी नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में आपका क्या, इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट आपका अगला क्या दिया है, आपका अगला दिया है दिस डॉल्फिन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द, किस चीज को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल रोल अदा करती हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना, पहले तो ये पढ़ लेते हैं, बैलेंस ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं किस प्रकार के यहाँ पे ये बैलेंस करती हैं। आपके ऑप्शन है साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल या फाइनेंशियल। तो इसका तो सब लोग आंसर दे सकते थे एनवायरमेंटल, क्योंकि आपके क्या करेंगे, बैलेंस करेंगी किस प्रकार का, एनवायरमेंटल से, क्योंकि आपने आगे क्या देख रखा था, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो यहाँ क्या हो जाता है आपका, इन्वायरमेंटल जो है आपका बैलेंस करती हैं कौन, डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या हो जाता है, इंडिया इज आल्सो होम टू द इंडेंजर्ड, ठीक है, रिवर डॉल्फिन। तो इंडिया इज आल्सो होम टू द इंडेंजर्ड रिवर डॉल्फिन। तो किस प्रकार के लिए डेंजर्ड है डॉल्फिन के लिए, ये हम देख लेते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखा है आई साइट, हेयरिंग या कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाता, ये रहा, सॉरी क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शन नहीं है, मुझे 4 देखना है, अमेजिंग या यांगटीज या गंगास। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी गंगा रिवर, अमेजन भी नहीं आएगी, यांगटीज भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो सुटेबल फिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, गंगा, कि जो आपकी इंडिया इज आल्सो होम टू द इंडेंजर्ड गंगा रिवर। ठीक है,
यहाँ पे रिवर की बात की जा रही थी ना, किस रिवर की, तो यहाँ पे गंगा आएगी, गंगा रिवर डॉल्फिन। क्या है, इंडिया में जो गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है वो बहुत ही खतरे में यहाँ पे बताया जा रहा है, विच इनहेबिट्स द गंगास एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ठीक है, जो क्या होती है, इनहेबिट्स, इनहेबिट्स मीन्स क्या होता है, पाना या निवास, तो क्या होता है, जो मेनली कहाँ पाई जाती है, आपकी ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर्स में पाई जाती है, कौन सी, गंगा रिवर डॉल्फिन। दिस डॉल्फिन आर आल्सो नोन फॉर दियर पुअर, किस प्रकार के लिए जानी जाती हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका 5 नंबर में, तो 5 में क्या है, आई साइट, हेडिंग या कम्युनिकेशन, तो किस प्रकार की कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है, या किस प्रकार की हेडिंग या आई साइट, क्योंकि यहाँ पे पुअर आया था, पुअर से पहले आपको बताना था किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे है ये फेमस आई साइट के लिए। ठीक है, किसके लिए हो जाती, आई साइट के लिए क्या हो जाती, फेमस हो जाती, क्योंकि इनकी जो पुअर आई साइट होती है, क्योंकि बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या है यहाँ पे ऑप्शन हो जाता कि आपका ऑप्शन हो जाता, दीज डॉल्फिन आर नोन फॉर दियर पुअर आई साइट। ठीक है, पुअर आई साइट। नेक्स्ट आपका अगला क्या हो जाता है, रिलाई ऑन इकोलोकेशन टू नेविगेट एंड हंट इन मर्की वाटर्स ड्यू टू पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड, किस प्रकार की फिशिंग प्रैक्टिसेस को, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस प्रकार की फिशिंग प्रैक्टिसेस, जैसे आपकी हैं ओवर फिशिंग, ट्रेडिशनल या सीजनल, तो किस प्रकार की हो जाती है आपकी, यहाँ पे आपकी हो जाती ओवर फिशिंग। ठीक है, क्योंकि ओवर फिशिंग मीन्स क्या होता है, ओवर फिशिंग पोजेस अ थ्रेट टू डॉल्फिन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर फिशिंग क्या होता है, सुटेबल यहाँ पे फिट हो जाता है, कहाँ पे आपका, इस ऑप्शन में, किस प्रकार की, ओवर फिशिंग। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है आपका ओवर फिशिंग प्रैक्टिसेस, देयर पॉपुलेशन है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, क्या हो जाती है, जब हम इनकी ओवर फिशिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी फिशिंग करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी जो होती है पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम होती जाएगी ना। नेक्स्ट आपका है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू कंजर्व दीज स्पीसीज थ्रू इनिशिएटिव लाइक, तो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पहल स्टार्ट की हैं इन स्पीसीज को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, लाइक किस प्रकार की, तो यहाँ पे कौन सी यहाँ इनिशिएटिव स्टार्ट की होगी, डॉल्फिन, किस प्रकार की, तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन फटाक से देखने हैं, प्रोजेक्ट सेव या रेस्क्यू, तो यहाँ पे कौन सी आ जाती है, प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट क्या था, डॉल्फिन या सेव डॉल्फिन या रेस्क्यू डॉल्फिन, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाता है प्रोजेक्ट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट ही तो चलाया होगा किसी चीज के लिए, इनिशिएटिव में क्या होता है, प्रोजेक्ट चलाना, ठीक, किसी चीज को कंजर्व करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइक प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में, ठीक, उसी प्रकार आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये कब आया था, 2021 में। ठीक है, फिर आपका क्या है, एंड बाय डिक्लेयरिंग द गंगाज रिवर डॉल्फिन एज अ नेशनल, क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, जो आपकी जो डॉल्फिन है उसको किस प्रकार से क्या मतलब बताया गया था, एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, किस प्रकार का एनिमल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख लेते हैं, टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक या माइग्रेटरी, तो किस प्रकार का रहा होगा, एक्वेटिक, क्योंकि वो पानी में रहता है, तो एक्वेटिक मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, एक्वेटिक एनिमल क्या हुआ था, डॉल्फिन एज द नेशनल इक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो क्या हुआ, जब इसकी देखा जाया गया कि ये बहुत ही स्पीसीज क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट में एक क्या चलाया, आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया, जिसके तहत क्या किया गया, जो डॉल्फिन को है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ द इंडिया बताया गया। ठीक है, आगे क्या है, फर्दर मोर अक्टूबर 5 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल नेशनल रिवर डॉल्फिन डे, किस प्रकार का डे को अब मनाया जाने लगा, इसी पहल में किस प्रकार से 5 अक्टूबर को मनाया जाने लगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो सकता है, यहाँ पे हो गया ब्रह्मपुत्र, ओशियन या गंगा, तो यहाँ पे होगा गंगा, कि जो आपकी डॉल्फिन है, तो जो 5 अक्टूबर है उसको किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाने लगा, एज अ नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अक्टूबर 5 सेलिब्रेट होने लगा, ये आपका जीएस का भी बन सकता है, इसको याद भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइजिंग अवेयरनेस अबाउट दियर कंजर्वेशन, तो क्या हुआ, इस डे को इसलिए मनाया जाने लगा ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़ जाए इनके कंजर्वेशन की ओर ध्यान देकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला, डिस्पाइट दिस एफर्ट, इन एफर्टों के बजाय डॉल्फिन इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस, क्या हो रहा है, डॉल्फिन कंटिन्यू क्या फेस करती जा रही है, जब डिस्पाइट आता है तो हम निगेटिविटी तो ही बता रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो क्या फेस कर रही हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपके ऑप्शन है चैलेंज, प्रिविलेज या अपॉर्चुनिटी, तो चैलेंज ही तो फेस करती होंगी, प्रिविलेज या अपॉर्चुनिटी तो सुटेबल फिट नहीं होगा,
तो ये क्या हो रहा है, इन सब के बावजूद भी क्या हो रहा है, इंडिया में जो आपकी डॉल्फिन्स हैं वो फेस की जा रही है इस प्रकार के चैलेंजेस को, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्या क्लोज टेस्ट था। एंड मोर एक्शन इज नेडेड टू प्रोटेक्ट दियर नेचुरल हैबिटेट। तो क्या है, मुझे और आवश्यकता है एक्शन लेने की, इनकी जो है नेचुरल हैबिटेट्स को बचाए रखने की। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, ये बहुत ही अच्छा क्लोज टेस्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना था। इजी भी था, आप लोग कर लेते। नेक्स्ट आपका आगे क्या है, आपके आगे जो है क्वेश्चन वो है आपका किसे, आपका आगे क्वेश्चन है, वन सेकेंड, रेजिटेंट, आपको क्या बताना था, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। तो रेस्ट्रेंट मीन्स पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किसी चीज को रोक देना या ठीक है या कंट्रोल कर देना, मतलब लिमिटेशन, लिमिट लगा देना, कंट्रोल कर देना, कंस्ट्रेंट कर देना, रिस्ट्रिक्शन कर देना या कर्टेलमेंट कर देना। तो क्या हो जाता है आपका, रिस्ट्रेंट का साइनो हो जाता। और इसमें थोड़ा देख लेते हैं, और भी इसमें कई सारे आपके साइन होते हैं, देख लेते हैं। प्रोहिबिशन, रेगुलेशन, चेक, हिंड्रेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाधा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्ट्रेंट है वो आपकी एक प्रकार की बाधा ही तो है, कि आपके क्या हो जाते हैं, रिस्ट्रेंट के साइन हो जाते हैं। अब इसके एंटो देख लेते हैं, मतलब बाधा क्या हो सकता है, बड़ा खुली छूट चाहे जो कुछ करें आप, मतलब फ्रीडम, लिबर्टी, रिलीज, अनरिस्ट्रिक्शन एंड लिबरेशन, जी स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा भारत देश महान है कि हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, फोरमोस्ट, इसका क्या बताना था, साइनो बताना था। तो पहले आपको फोरमोस्ट मींस पता होना चाहिए, इज एन एडजेक्टिव दैट मींस मोस्ट इंपोर्टेंट, बेस्ट एंड लीडिंग। इसका मींस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट या बेस्ट या लीड लेने वाला कुछ, ठीक है। तो इसका मीन्स हो जाता है आपका प्राइमरी, प्राइम, चीफ, प्रिंसिपल, पैरामाउंट एंड सुप्रीम, जो मुख्य हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, फोरमोस्ट बोलते हैं। इसका एंटो क्या हो जाता है, एंटो मतलब माइनर या इनसिग्निफिकेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, जो ध्यान देने योग्य ही ना हो, ठीक है। आपका अगला क्या है, आपका अगला साइनो बताना था कैप्राइस का, कैप्राइस का आपको क्या बताना, साइनो बताना था। पहले इसका मीन्स क्या होता है, अ सडन यूजुअली अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन, मतलब एक अचानक सी क्या हो, अनप्रिडिक्टेबल क्या आ जाए, कंडीशन आ जाए, मतलब सिचुएशन आ जाए, ठीक है। और चेंज और सीरीज ऑफ चेंजेस, अचानक से कोई चेंज आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, कैप्राइस कहते हैं। तो इसका आपका जो साइनो हम देख लेते हैं, तो साइनो इसके क्या होते हैं, आपका डिलाइट हो जाता, आपका डिलेक्टेशन हो जाता, एक्सटेसी हो जाता, इंचेंटमेंट हो जाता, फेलिसिटी हो जाता, फ्रूटिएशन हो जाता, ग्लेडनेस, ग्रेटिफिकेशन, हिलैरिटी, ज्वेलिटी, एमर्थ। तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्ड दिया गया था, क्या दिया गया था, के प्राइस, इसका कहीं ना कहीं क्या मीन्स होता है, हैप्पीनेस से, मतलब खुशी से भी इसका होता है मीन्स, मतलब इसके कई भी क्या होता है, इंग्लिश में कई जो क्या होते हैं मीनिंग निकलते हैं किसी भी वर्ड के। तो इसका जो कैप्राइस का जो मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं खुशी से भी रिलेट करता है, ठीक है, हैप्पीनेस से। तो क्या हो जाता है, डिलाइट मतलब प्रसन्नता से, आपकी क्या जोलिटी मतलब अत्यधिक खुशी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है साइनो बताना था किसका, आपको जो साइनो बताना था वो बताना था फ्यूजन का। तो इसका क्या हो जाता है, बॉन्डिंग, मतलब कोई चीज है जैसे आपके दो हो गई मेटल रोड, इसको क्या कर रहे हैं, एक में कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फ्यूजन, मतलब अच्छी से इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। बाइंडिंग मतलब किसी चीज को बांध देना, उसे भी क्या कहते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। मर्जिंग, किसी चीज को एक में मर्ज कर दिया। मेल्डिंग, मिंगलिंग, इंटीग्रेशन, इंटरमिक्सचर, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, फ्यूजन के साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आगे हम क्या देख लेते हैं, इसका एंटो, अब हम किसी चीज को मिला रहे हैं तो उसका एंटो क्या हो जाता है, उसको अलग अलग करना, मतलब सेपरेशन करना, ठीक है, या बोल सकते थे सैग्रीगेशन करना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है आपके, ये सब हो जाता है आपके फ्यूजन के एंटो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे जाके ज्वाइन करें, ठीक है।